जी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, सभी गुरुजी की प्यारी-प्यारी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा। संगत जी गुरुजी का बहुत प्यारा, बहुत बहुत स्वीट सा ब्लेसिंग सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे घर में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, जो पिछले साल भी गुरुजी ने अपने टेलीपैथी मैसेज के थ्रू ठीक किए थे, बट वो ठीक होके फिर से होता है ना, हमारे इन-लॉज़ जो होते हैं वो मानते नहीं हैं। एक हँसता-खेलता प्यारा-सा बहुत छोटा-सा बहुत स्वीट सा परिवार हस्बैंड वाइफ 2 बेटियाँ, जिस परिवार को तोड़ने की उन्होंने कसम खाई थी तो वो लगभग कुछ हद तक पास भी हो गए हैं अपनी उसमें 80% तक तो। बट अभी भी मेरी जो डोर है मैंने गुरुजी के हाथ में जिस तरह से छोड़ी हुई है कि कोई बात नहीं, जो होगा गुरुजी करेंगे। गुरुजी के टेलीपैथी के थ्रू मैसेज भी मिलते हैं, तो शुक्राना इसी चीज़ का गुरुजी, आप जो भी करोगे अच्छे के लिए करोगे। बस मेरी बहुत छोटी-छोटी प्यारी-प्यारी बेटी है, एक 8 साल की, एक 4.5 साल की, जो भी आप करोगे उनके भले के लिए करना, वो आपकी नाती हैं, आपकी दोनों नातिन के लिए, उनके भले के लिए करना। तो इस चीज़ का शुक्राना गुरुजी, आप अभी जो चल रही है सिचुएशंस और वो भी आपके हाथ में है, वो भी आप सँभाल रहे हैं और आगे जो होगा वो भी आपके हाथ में है, वो भी आप सँभाल रहे हैं। संगत जी एक शुक्राना सत्संग सुनाना चाहूँगी कि इन सब बीच में मेरे हस्बैंड अंकल को, मेरी बच्चियों को वो लोग मुझसे दूर ले गए, तो बीच में गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे को एक सत्संग से बुलावा आएगा, मना मत करियो। तो मैं गुरुजी से नाराज़ थोड़ी-सी चल रही थी और मैंने गुरुजी से गुस्से में कहा, अरे क्या गुरुजी कैसी बातें कर रहे हो आप? कहाँ से बुलावा आएगा? ऐसे थोड़ी ना होता है। मेरे बच्चे चले गए, मैं अकेली बैठी हूँ यहाँ, ऐसे कैसे बुलावा आएगा? और कहाँ से क्यों बुलावा आएगा? मतलब संगत जी मैंने गुरुजी से लिटरली लड़ाई करी प्रॉपर। तो संगत जी एक अचानक एक जगह यहाँ से इतनी दूर, मतलब 1.5 घंटे दूर, गाज़ियाबाद से भी आगे जाके किसी बहाने से जाने का मौका मिला। मैं वहाँ गई, मैं गई अपनी फ्रेंड आंटी के यहाँ पे, गुरुजी की वो भी संगत है। तो मैं वहाँ पे पूरा दिन बैठी हुई और सुबह से वो भी मेरे साथ शाम तक बैठी हुई। चाय पर हमने पी और हमने लंच किया साथ में और हमने बातें की। संगत जी तब तक कोई ऐसा प्लान नहीं। संगत जी सडनली 4 बजे उनके फ़ोन पे मैसेज आता है कि जैसे वो ए ब्लॉक में रहते हैं तो उनके डी ब्लॉक में गुरुजी का सत्संग है और उन्होंने कहा, अरे यहाँ पे गुरुजी का सत्संग है, ये डी ब्लॉक में चलेगी? मैं कहा हैं? तुरंत मेरे दिमाग में क्लिक किया कि गुरुजी ने कहा था ना कि सत्संग का बुलावा आएगा, मना ना करी। तो संगत जी ना मुझसे हाँ हो पा रहा था, ना मुझसे ना हो पा रहा था, क्योंकि उनका घर दूर है तो मुझे वहां से निकलना भी था। तो मैंने कहा जैसे गुरुजी की इच्छा। तो उन्होंने कहा चलते हैं ना, चलते हैं। तो उन्होंने जिस संगत जी का मैसेज आया उनको कॉल किया कि मैं भी आ रही हूँ, मेरी एक और गुरु संगत आंटी है वो भी आ रहे हैं। तो वो बात करने लगे, अच्छा हाँ ठीक है। तो उन्होंने बातों बातों में ऐसी कहा कि वो फूलों की रंगोली भी बना देंगे। तो मैंने सीरियस नहीं लिया संगत जी। मुझे लगा अरे कहाँ ऐसे, इतना सौभाग्य कहाँ के, इतना प्यारा, इतनी मतलब इतना अच्छा मौका मिले मुझे। तो मैंने सुन के इतना मतलब नहीं, मेरे को लगा संगत होती है ना गुरुजी की संगत सब करती हैं, प्रसाद वाली भी और गुरुजी के सब चीज़ों की संगत तो पर्टिकुलर होती हैं। तो मुझे नहीं इतना वो लगा। बट संगत जी वहाँ हम गए, तैयार होके पहुंचे और संगत जी 6 बजे सत्संग स्टार्ट होना था। 6 बजे गुरुजी का बैंड, ठीक आपको भी पता है संगत जी, ठीक 6 बजे बोला है तो ठीक 6 बजे वो बैंड स्टार्ट होना है, वेलकम बैंड गुरुजी का। बट गुरु संगत जी वहाँ पे फूल भी बहुत कम थे, छोटे-छोटे बच्चे फूल जो है काटने की और तोड़ने की अलग-अलग कलर की सेवा कर रहे थे। उनके साथ वो करी। तो जो संगत आई गुरुजी के चोला स्वरूप लगाने वाली संगत जी जो आई, जो गुरुजी का दरबार सजाने वाली संगत जी आई, उनको इतना मतलब धीरे-धीरे मतलब किया सब कुछ ठीक वैसे, बट लेट हो गया। तो संगत जी मात्र 5 मिनट बचे, मतलब जहाँ तक मुझे याद है शायद 5:55 के आसपास उन्होंने हमें रंगोली दे दी कि लो रंगोली बनाओ। एकदम से उन्होंने बोला आप बना। मैं कहा हैं? मैं तो कभी बनाई भी नहीं और मैं क्या मतलब मेरे मतलब 5 मिनट में हाथ कैसे चलाऊं। संगत जी फटाफट वो गोल सा करा और एकदम से फूलों की मालाओं को गोल करके और बीच में फूल, मुझे नहीं पता चला वो रंगोली कब कैसे 5 मिनट से पहले गुरुजी ने बनवा के रेडी करवा दी। वो रंगोली बनवाते वक्त गुरुजी से शुक्राना नहीं निकल पा रहा था, सिर्फ आंसू निकल पा रहे थे। शुक्राना निकल ही नहीं पा रहा था, सिर्फ आंसू अंदर ही अंदर। गुरुजी ये क्या करा रहे हो आप? आपने कहा था सत्संग से बुलावा आएगा, बट आप इतनी प्यारी, इतनी मेन, इतनी इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स वाली सेवा ले रहे हो। तो शुक्राना संगत जी मैंने बैठने के बाद किया। और फिर बैठने के बाद मैंने सत्संग में क्या नोट किया बहुत देर बाद कि गुरुजी का जो चोला वहां पर जो गुरुजी का जो प्यारा सा दरबार सजाया गया था, संगत जी जिन दीदी के घर से मुझे जाना था उन दीदी को तो पता नहीं था वहां पे क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे है क्या नहीं है, हमें भी नहीं पता था, एक बच्चे का पहला बर्थडे है। तो संगत जी उन्होंने मुझे जाते हुए कहा ले एक ब्रेसलेट तेरे लिए गुरुजी का, एक ब्रेसलेट ये तेरी फ्रेंड के लिए। संगत जी पिंक कलर का उन्होंने ब्रेसलेट मुझे दिया। और मेरी वो फ्रेंड जिसके लिए उन्होंने ब्रेसलेट दिया वो भी 3-4 दिन पहले ब्रेसलेट ऐसी कह रही थी कि काश मेरे पास भी गुरुजी का ब्रेसलेट होता। मैं कहते आज तेरे मुंह से निकल गया, अब तू देखियो 2-3 दिन में तेरे पास आ जाएगा। और वही हुआ, संगत जी उनके लिए मिल गया।
बट संगत जी वहां जाके मैंने देखा कि मैंने वहां पे जब सत्संग में बैठी, मैं जब रंगोली बनाने के बाद शुक्राना किया, गुरु जी को देख के प्यारी सी स्माइल करके आंखें बंद करके शुक्राना किया, और शुक्राना के शब्द कम पड़ रहे थे, उनकी वडियाइयां कैसे करूं वो कम पड़ रहे थे, बस आंखें बंद करके एक नम आंखों से उनको प्यार से देखा, बहुत प्यार से, कि ये क्या किया आपने, एक रंगोली की सेवा इतनी जल्दी, इतनी प्यारी, और बहुत अच्छा लगा संगत जी। तो जब मैं उनको देख रही और जब मैंने नीचे देखा तो मेरा ध्यान एकदम गया, अरे मेरे हाथ में जो ब्रेसलेट है वो पिंक कलर का, और गुरु जी का जो चोला है वो भी सेम उसी पिंक कलर का। एक होता है ना संगत जी, पिंक कलर भी बहुत सारे होते हैं ना, बेबी पिंक, लाइट पिंक, डार्क पिंक, ऐसा पिंक वैसा पिंक, बट नहीं संगत जी, जो ब्रेसलेट मेरे हाथ में था सेम वही चोला गुरु जी का, सेम वही पूरी पूरी गुरु जी की सब कुछ, पूरे चोला स्वरूप, पूरे गद्दी पे सब कुछ। मैं कह रही हूँ संगत जी, गुरु जी ने कह दिया ना गुरु जी घर ठीक करेंगे, तो गुरु जी ने मुझे दिखा दिया। आते जाते 777 की ब्लेसिंग्स भी देते हैं वो। और बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, गुरु जी ने बहुत टेंशन हो गई थी, और ऐसे हाथ पकड़ के निकाला कि जैसे कि बहुत आराम से, कि मेरी बेटी किसी टेंशन में फंसी नहीं सकती, उसको हाथ पकड़ के निकालने वाला मैं बैठा हूँ। शुक्राना गुरु जी, जितना शुक्राना करूँ कम है। बाकी गुरु जी ने अपनी प्यारी बेटी को प्रॉमिस किया है, क्योंकि पिता जो होता है ना, जो बेटियों का पिता होता है, जो हमारे गुरु जी बेटियों के पिता है, वो कभी भी ना अपनी बेटियों को ना शादी के बाद, मतलब बिना शादी वाले रूप में या ऐसे वैसे रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि एक बेटी का पिता कभी भी नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी सुहागन बनने के बाद वो जीते जी जो है उजड़े सुहाग वाला जीवन जिए। तो अगर गुरुजी ने मुझे प्रॉमिस किया है ना, तो मेरे गुरुजी जो भी करेंगे आगे सब सही करेंगे। शुक्राना गुरुजी ने, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी को आप ऐसे नहीं जीने दोगे। आपकी नातिन जो आपके लिए मैं प्यार से इतना इतनी आपके मंत्र जाप करती है, तो वो मुझसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रहेंगी। मेरे गुरुजी मेरे पास उनको ज़रूर लाएंगे, ज़रूर 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 लाएंगे। गुरुजी ने ये सब जो किया है, शायद इसके पीछे कोई कारण होगा, क्योंकि गुरुजी का सब कुछ करने का तरीका अलग होता है। तो इस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी, कि आप जो भी करेंगे आगे अच्छा करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कल मेरे गुरुपा ने हमारी बहुत रक्षा करी संगत जी। कल संगत जी मेरी मम्मी का फोन आया कि ऐसे परेशान थी बहुत, उनके घर में लड़ाइयाँ हो रही थी कुछ है, तो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी। जैसे मम्मी का फ़ोन रखा मेरे घर, मम्मी मेरे से ही लड़ने लग गई। जैसे ही फ़ोन रखा तो मेरे घर में लड़ाई शुरू होने लग गई, मेरी मेट से लड़ाई होने लग गई, मेरे बच्चों से होने लग गई। संगत जी बहुत नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा। कल मैं संगत जी सत्संग भी नहीं सुन पाई बिल्कुल भी, मतलब इतनी नेगेटिविटी थी कि मेरे को इतना गुस्सा था कि मैं बता नहीं सकती, पता नहीं मुझे क्या हुआ पड़ा था संगत जी। और संगत जी, कल गुरुपा ने हमारा इतना बड़ा कष्ट काटा संगत जी, बहुत बड़ा। रात को मम्मी का फिर फोन आया मेरी संगत जी, तो मम्मी जैसी बात कर रही थी, अब ठीक है सब, ऐसे वैसे जो भी है ऐसे बात कर रही थी, अब ठीक है। तो बहुत नेगेटिविटी थी, आज ये वो है संगत जी। उसी समय मेरी लाइटें एकदम से, मतलब एसी ऐसे लग रहा था ब्लास्ट करेगा संगत जी, हमारी सारी लाइट चली गई। तो सारे सबकी यहाँ पे लाइट और हमारी लाइट नहीं। पहले भी संगत जी 2 महीने पहले ऐसा हो चुका है कि हमारे ही यहाँ पे मैं पिछली बार मैं अकेली थी घर में, एकदम से ब्लास्ट हुआ था तो लाइट चली गई थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी, मैं अकेली थी और इतना डरी कि बहुत ज़्यादा। पहले मैंने सत्संग अपलोड करा था संगत जी, और आज कल भी ऐसे हुआ संगत जी, बहुत नेगेटिविटी थी और लाइट चली गई। लाइट चली गई, पता ही ना चले। हमने प्राइवेट वाले को बुलाया तो वो कहता है कि अब मेरा काम नहीं है ये। तो बिजली बोर्ड वालों को बुलाया तो पता चला कि बाहर यदि ये तीनों फेज इकट्ठे हो जाते तो घर में ब्लास्ट हो सकता था, क्योंकि तीनों एसी ऑन थे घर के। मेरे मतलब घर में आग लग सकती थी। संगत जी, गुरु जी ने बहुत रक्षा करी, बहुत बचाया संगत जी। और इन बिटवीन ही मेरे अंकल जी ने मेरे बेटे को बोला कि नीचे चल मेरे साथ, भाई लाइट का देखते हैं, नीचे आ जा। तो संगत जी वो नीचे जाने लगा था, इतने में उसकी अपनी सिस्टर से, मेरी बेटी से उसकी लड़ाई हो गई। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी संगत जी, इतनी ज़्यादा कि मेरे बच्चे एक दूसरे का खून करने पे उतारू हो, इतना ज़्यादा किया हुआ था संगत जी। तो संगत जी इतनी ज़्यादा लड़ाई इन दोनों में हुई कि लड़ाई हद पार हो गई। यहाँ पे पड़ोसियों ने, मोहल्ले में सबने सुनी। संगत जी ऐसी चीज़ें हैं
जो लड़वाती है, हमारी बेइज्जतियाँ करवाती है कि इनकी किसी से ना बने, लोग इनको दुख आ रहे हैं, बच्चे बुरे हाल करें, बच्चे करियर में आगे ना बढ़ सके संगत जी। मेरी बेटी इतनी अपसेट हो गई संगत जी, बहुत ज़्यादा। मेरे बेटे और बेटी में बहुत लड़ाई हुई। मेरे अंकल जी ने 3-4 दिन के लिए बाहर जाना था काम से, तो इतनी ज़्यादा लड़ाई। पहले ये रात को ये सीन हुआ बिजली वाला, फिर करते-करते हमें 1-2 बज गए। फिर संगत जी बिजली वाला करके गया संगत जी, फिर उसके बाद हमारा इन्वर्टर बोल गया। फिर संगत जी बहुत दिक्कत आ गई। फिर संगत जी उसके बाद मेरे बच्चों की खूब लड़ाई तो चल ही रही थी। फिर संगत जी उसको सॉल्व करवाने में रात को इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई कि मेरे अंकल जी ने अगले दिन काम पे जाना था, 3-4 दिन के लिए बाहर जाना था काम से। तो संगत जी इतनी ज़्यादा दिक्कत करी गई, इतनी ज़्यादा। संगत जी मेरी बेटी ने मतलब दरवाज़ा बंद कर लिया। ये तो गुरुजी का एक हाथ में उसका ब्रेसलेट रहता ही है। इतना ज़्यादा कष्ट था कि वो ब्रेसलेट टूट गया और हमें पता नहीं, मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं करती। उसने अपने हाथ की नसें काटने की कोशिश करी। ये तो गुरुजी ने बचा लिया संगत जी। नहीं तो संगत जी सत्संग भी ऐसे ही आ रहे थे कि उनके बच्चों का भी इतना कलेश हुआ, इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई कि उनके घर में पुलिस तक आ गई। वो खुद कह रही थी कि मेरे बच्चे आज एक दूसरे का कुछ कर देते, मेरे गुरुपा ने बचाया। तो संगत जी ऐसे ही मेरे गुरुपा ने मेरे बच्चों को बचाया, हमारी बहुत रक्षा करी संगत जी। मेरी मम्मी के घर में इतनी दिक्कत कर दी जाती है, मेरे भाई मम्मी की लड़ाई हो जाती है, मेरी मम्मी वैसे इतनी बीमार रहती है, हम इतने परेशान हो जाते हैं संगत जी। उधर मेरी सिस्टर का घर हो गया, इधर मेरा हो गया संगत जी, हम बहुत परेशान हो गए। ये तो गुरुपा है जो बचा रहे हैं, नहीं तो हम बचे ही ना संगत जी। बहुत बुरी हालत कर दी जाती है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा का, जब मेरे घर में ब्लास्ट हो सकता था, सारे एसी ब्लास्ट हो जाते, आग लग जाती, क्या हो जाता घर का हाल। बड़े दिन से मेरे पे दिक्कत करी जा रही है, थोड़ा आराम आने को हुआ तो संगत जी मेरे घर में ऐसे लड़ाइयाँ, ये वो, मेरी बेटी के साथ बुरा होने की कोशिश, मेरी बेटी पे इतना भारी संकट। तो उसके भी सत्संग आ रहे थे कि बेटी के ऊपर बहुत भारी संकट है। तो संगत जी ऐसे गुरुपा ने रक्षा करी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, जो इतनी रक्षा कर रहे हैं, इतनी रक्षा कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम शुक्राना। अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करो गुरुपा, स्वीकार करो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।